किस्मत का खेल। गांव के एक कोने में बसा एक छोटा सा घर, जहां एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी सो छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। रघु के पास जमीन तो थी, पर इतनी बंजर कि उसमें फसल का उगना किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर भी रघु हर रोज सूरज निकलने से पहले खेत में काम करने निकल जाता और सूरज ढलने तक मेहनत करता। रघु का मानना था कि कड़ी मेहनत ही किस्मत बदल सकती है, लेकिन किस्मत उसके साथ जैसे कोई खेल खेल रही थी। खेत में हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती, कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। पूरे गांव में रघु की हालत सबसे बुरी थी। भाग्य और मेहनत की बहस। एक दिन जब रघु घर लौटा तो सुजाता ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, रघु, कब तक हम इस तरह भूखे प्यासे रहेंगे? तुम्हारी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद भगवान ने हमारी किस्मत में दुख ही लिखा है। रघु ने एक लंबी सांस ली और कहा, सुजाता, मैं मानता हूं कि किस्मत का खेल बड़ा अजीब है, लेकिन इंसान की मेहनत और विश्वास से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। सुजाता ने निराशा भरी आवाज में कहा, रघु, तुम्हारे इस विश्वास से पेट नहीं भरता। हमें कुछ और सोचना होगा। अचानक हुआ एक अजनबी का आगमन। इसी दौरान उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। वह थका और भूखा लग रहा था। बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? बूढ़े ने पूछा। रघु ने बिना कुछ सोचे घर में रखा आखिरी रोटी का टुकड़ा निकालकर बूढ़े को दे दिया। सुजाता ने विरोध करना चाहा, लेकिन रघु ने उसे रोकते हुए कहा, अतिथि को खाली हाथ भेजना पाप है, भगवान सब देखता है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम बहुत दयालु हो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कल सुबह सूरज उगने से पहले इस रास्ते पर चलते जाना, तुम्हें अपनी किस्मत का जवाब मिलेगा। रघु की परीक्षा। अगले दिन रघु सूरज उगने से पहले घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन बूढ़े के कहे शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद रघु बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां 3 लोग बैठे हुए थे। पहला व्यक्ति एक व्यापारी था जो अपनी व्यापारिक असफलता पर परेशान था। दूसरा व्यक्ति एक राजा था जो अपनी हुई सत्ता के लिए दुखी था। तीसरा व्यक्ति एक साधु था, जीवन के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा था। रघु ने उनकी समस्याएं सुनी और सोचा कि इनकी तकलीफें मुझसे भी बड़ी हैं। उसने उन्हें बूढ़े का बताया हुआ संदेश सुनाया। व्यापारी, राजा और साधु तीनों रघु के साथ चल दिए, ये सोचते हुए कि शायद बूढ़ा उनकी भी मदद कर सके। और उसके साथियों को चलते चलते एक जादुई झरना दिखाई दिया। झरने के पास वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा मुस्कुरा रहा था। सभी ने अपनी परेशानियां उसे सुनाई। बूढ़े ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और कहा, यह झरना सिर्फ उन्हें फल देगा जो अपनी नियति को समझते हैं। झरने के पानी में झांको, वहां तुम्हें अपनी किस्मत का उत्तर मिलेगा। सबसे पहले रघु ने झरने में झांका। उसे पानी में अपने खेतों में लहलहाती फसलें दिखाई दी। पास ही उसका परिवार मुस्कुराता हुआ काम कर रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। जाओ और अपने खेत में काम करो। अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद व्यापारी ने झरने में देखा। उसने खुद को ईमानदारी से व्यापार करते हुए और अपने ग्राहकों से घिरा हुआ देखा। बूढ़े ने कहा, जब तुम सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाओगे, तुम्हारा व्यापार फिर से फल फूल उठेगा। राजा ने पानी में झांका तो उसे अपनी प्रजा के साथ न्याय करते हुए और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाते हुए देखा। बूढ़े ने कहा, तुम्हारा भाग्य प्रजा की सेवा में छुपा है। अगर तुम सही राह पर चलोगे तो तुम्हारा राज फिर से तुम्हारे पास लौट आएगा। साधु ने जब पानी में झांका तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह समझ गया कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग उसके भीतर ही है। बूढ़े ने उसे समझाया, तुम्हारी तलाश बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने अंदर झांकोगे तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अंत में सबक। बूढ़े ने चारों से कहा, किस्मत का खेल उन लोगों के लिए बदलता है जो अपनी कठिनाइयों से भागते नहीं हैं, और सच्चाई वो मेहनत के मार्ग पर चलते हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं वे कभी अपनी नियति को नहीं बदल सकते। रघु घर लौटा और पूरे जोश के साथ अपने खेत में काम करने लगा। उसकी मेहनत और विश्वास ने रंग दिखाया और कुछ ही महीनों में उसका खेत सोने जैसी फसल से भर गया। उसने समझा कि किस्मत का खेल वाकई अजीब है, पर मेहनत, धैर्य और सच्चाई के बिना इसे जीतना नामुमकिन है।
किस्मत और मेहनत का खेल ऐसा है कि जो हार मान लेता है वह हमेशा किस्मत को दोष देता है, लेकिन जो डटकर मेहनत करता है उसकी किस्मत और मेहनत मिलकर उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।